Good morning, friends. In previous lecture, we are discussing about magnetic properties of lanthanide elements. हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में. हमने पहले स्पिन जो मोशन था उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट डिस्कस किया था, लेकिन वो लैंथनाइड एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. तो हमने जो ओरिजिन फॉर्मूला था फॉर SS प्लस L+1 का अंडर रूट, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था. इसकी हेल्प से भी मैग्नेटिक मूवमेंट के जो वैल्यूज थी, डाटास थे, वो कैलकुलेट किए, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन था जो वैल्यूज थी वो सही नहीं आ रही थी. तो फिर रसेल एंड सॉन्डर्स ने एक फॉर्मूला दिया कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक मूवमेंट के डाटा डिटरमाइन कर सकते हैं. और उसने एक न्यू क्वांटम नंबर जे दी. उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज थी लैंथनाइड्स की, उसके बारे में डिस्कशन किया था. क्योंकि लैंथनाइड लेस क्या होते हैं, टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की. वजह साइज ज्यादा चार्ज कम, दैट्स ऑल. ठीक है. आज हेडिंग डालना occurrence and separation of lanthanides. हेडिंग डालना occurrence and separation. लैंथनाइडों का यानी जो पृथक्करण है, यानी सेपरेशन कैसे किया जाता है, और से या मिनरल से. और मिनरल में हमें डिफरेंस पता है कि और वे हैं ऐसी चीजें हैं जो खदानों से निकाली जाती हैं, जिनसे जो मेटल है उनकी अकरेंस सफिशिएंटली हाई हो, यानी सफिशिएंट अमाउंट में हो, और इजी हो. यानी इजी से मतलब ये नहीं कि वास्तव में इजी हो. इजी से मतलब है कि उनमें जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में टाइम भी कम लगे और मनी भी कम खर्च हो. इजी से मतलब ये था. जो मिनरल्स वो हैं जिनमें टाइम भी ज्यादा लगे और मनी यानी जो अकरेंस है मेटल की वो कम होती है. वो क्या है, मिनरल्स. तो लैंथनाइड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो है लाइट लैंथनाइड या लाइट वेट लैंथनाइड, जिनका जो वेट है कंपैरेटिवली कम होता है, और दूसरा है हैवी. इनके बारे में तो एक बार हम पहले भी बात कर चुके हैं, या एक बार इनका नाम आया था, हैवी लैंथनाइड्स. अकरेंस ऑफ हीट्रियम विद हैवी लैंथनाइड्स ये हमने पढ़ा था. तो वहां हैवी लैंथनाइड्स दो टाइप के. जो लाइट लैंथनाइड्स हैं वो लैंथनम 57 से गैडोलियम या नहीं यूरोपियम 63 तक होते हैं. इसे सीरियम ग्रुप भी कहते हैं. क्या कहते हैं, सीरियम ग्रुप. क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जो लाइट वेट लैंथनाइड्स हैं उनमें सीरियम एलिमेंट की अकरेंस सबसे ज्यादा होती है. मेनली सीरियम पाया जाता है. किनमें, लाइट वेट लैंथनाइड्स में. लाइट वेट लैंथनाइड्स के जो ओर्स है उनकी बात हो रही है ना, ओर्स. तो हैवी लैंथनाइड्स कहां से, गैडोलियम से विच इज 64 टू ल्यूटेशियम 71. इन्हें यूट्रियम ग्रुप भी कहते हैं. क्योंकि अगेन वही बात करूंगा, क्योंकि इन ओर्स में किसकी अकरेंस ज्यादा होती है, यूट्रियम की अकरेंस ज्यादा होती है. दैट्स ऑल. यूट्रियम की अकरेंस ज्यादा होती है. और ये क्या है, हैवी लैंथनाइड्स हैं, और ये क्या है, लाइट वेट लैंथनाइड्स. क्लियर. जो लैंथनाइड्स के ओर्स हैं या मिनरल्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. जो मोस्ट कॉमन है वो होते हैं 3. There are 3 types of minerals of lanthanides which are most common या जो जनरली कॉमन होते हैं. फर्स्ट
मोनेजाइट, ये क्या होता है? ये होता है थोरियम, लैंथेनम, सीरियम और जनरली लैंथेनाइड्स, है ना। लैंथेनाइड्स इनका क्या होता है? फोस्फेट होता है। व्हाट एम आई सेइंग दैट कि थोरियम, लैंथेनम, सीरियम ऐसे एलिमेंट्स का ये क्या होता है? फोस्फेट होता है। कौन? मोनेजाइट। क्लियर? दूसरा है जीनोटाइम, ये लैंथेनम और लैंथेनम, थोरियम भी होता है वैसे देश में, और लैंथेनाइड्स का ऑर्थोफॉस्फेट होता है। यानी जो ओर्स है या मिनरल्स है ये क्या है? ऑर्थोफॉस्फेट है। क्या है? ऑर्थोफॉस्फेट होता है। जो तीसरा है बेसलेसाइट, बेसलेसाइट ये है मोस्ट, इसमें यूट्रिन भी है, यूट्रिन भी है ना। तो बेसलेसाइट जो मिनरल है वह जो रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ मेटल यानी जो लैंथेनाइड्स हैं उनके क्या है? फ्लोराइड, 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 फ्लोराइड कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? LnFCO3। क्या होता है? LnFCO3 होता है। किनका? इनका, बेसलेसाइट। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं इनकी अकरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनका साइज का डिफरेंट होना। यानी जब साइज डिफरेंट होगा तो उनके जो आयंस हैं वो भी डिफरेंट साइज के होंगे। लेकिन लैंथेनाइड्स क्या होते हैं? इनकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अब आप कहोगे सर सेम क्यों? जबकि हमने तो देखा था फ्रॉम लैंथेनम यानी सीरियम टू लुटेशियम तक लैंथेनाइड कंट्रक्शन की वजह से जो साइज है वो रैपिडली यानी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्रेजुअली से मतलब यानी थोड़ा थोड़ा कमी तो है, डिक्रीमेंट तो है, लेकिन जो डिक्रीमेंट है वो जो चेंज है वो ज्यादा नहीं है। इसलिए कहा आयनिक साइज यानी जो साइज है वो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम होता है। मैंने क्या कहा? फॉर एग्जांपल मान लो सीरियम का जो साइज है 1.22 एंगस्ट्रॉम है। मैंने क्या कहा? 1.22 एंगस्ट्रॉम है। मान लो सीरियम के बाद क्या है? प्रोसोडाइनियम, प्रोसोडाइनियम का साइज है 1.19 एंगस्ट्रॉम। तो चेंज कितने का? 0.03 एंगस्ट्रॉम का, विच इज वेरी लेस। या फिर 1.17 का ही है, तो स्टिल चेंज ज्यादा नहीं है। यानी जो चेंज है इतना ज्यादा नहीं है, 0.08, 0.1 इतना, 0.01 एंगस्ट्रॉम इतना चेंज आ रहा है, इतना चेंज है। यानी मैं कह सकता हूं कि इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। सेम नहीं कह रहा मैं, ऑलमोस्ट सेम कह रहा हूं। साइज सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी तो आप ही बता सकते हैं कि भाई अकरेंस बहुत मुश्किल होगा। ये तो मैं कह रहा हूं, अकरेंस आसान नहीं होगा। जब अकरेंस आसान नहीं है तो इनका सेपरेशन भी आसान नहीं है। तो इसलिए इन एलिमेंट्स को, लैंथेनाइड एलिमेंट्स को, मतलब जब इनका यूज किया जाता है सेपरेट कम किया जाता है, इन्हें ऐसे ही यूज किया जाता है। ऐसे एलॉयज है ना, एलॉय होते हैं ना, इनके जो मिक्सचर हैं डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स के मिक्स करने से क्या बनते हैं? एलॉय बनते हैं। तो इन्हें एलॉय की फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है मिस मेटल, मिस मेटल।
थोड़ा सा, है ना। लिखो अकरेंस एंड सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, हेडिंग है इसमें लिखो लैंथेनाइड्स आर सेपरेटेड, यानी डिवाइडेड किया गया है, ऐसे लिखो डिवाइडेड। लैंथेनाइड्स आर डिवाइडेड और सेपरेटेड इनटू two groups on the basis of their occurrence, on the basis of their occurrence। पहले लिखो लाइट वेट लैंथेनाइड्स, लाइट वेट लैंथेनाइड्स, इसमें लिखना एलिमेंट्स फ्रॉम लैंथेनम 57 टू यूरोपियम 63, एलिमेंट्स फ्रॉम लैंथेनम 57 टू यूरोपियम 63 are light lanthanides which are also known as cerium group, lanthanides, due to the occurrence of cerium, in their minerals। Point number 2 या type number 2 heavy lanthanides, elements from gadolinium 64 to lutetium 71, are heavy lanthanides which are also known as yttrium group lanthanides, due to the occurrence of yttrium, in their minerals। अब बात करेंगे किसकी, ओर्स की, जो मिनरल्स मेनली होते हैं उनके बारे में। तो लिखो there are three type of minerals, which are most common। फर्स्ट लिखना मोनेजाइट, इसमें लिखना it is the mixed phosphate, ये क्या होता है, mixed phosphate, it is the mixed phosphate of thorium, lanthanum, yttrium, thorium, lanthanum, yttrium and lanthanides। yttrium and lanthanides। दूसरा जीनोटाइम, इसमें लिखो लैंथेनाइड्स एंड थोरियम
lanthanide and thorium are present as lanthanides and thorium are present as orthophosphate. Lanthanides and thorium are present as orthophosphate in xenotime. Present as orthophosphate in xenotime. Present as orthophosphate in xenotime. तीसरी लिखो बेसनेसाइट, BASTNASITE, बेसनेसाइट। इसमें लिखो बेसनेसाइट में बेसनेसाइट इज रेयर अर्थ फ्लोराइड। बेसनेसाइट इज rare earth fluoride carbonate. Basnesite is rare earth fluoride carbonate. Basnesite is rare earth fluoride carbonate with the composition of LnFCO3, with the composition of LnFCO3। ये क्या हो गया? रेयर अर्थ मेटल। ये क्या? फ्लोराइड, ये कार्बोनेट, with the composition of LnFCO3। ठीक है, तो ये लाइन लिखो कि इनकी अकरेंस इजी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साइज एंड चार्ज ऑन मेटल भाई सेम चार्ज है। मान लो मोस्ट ऑफ द लैंथनाइड्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो भी स्टेबल वाले। कुछ एलिमेंट्स हैं जो उनकी +2 या +4 ज्यादा स्टेबल होती हैं, जैसे सीरियम की +4 ज्यादा स्टेबल है। तो जब +4 उनकी ज्यादा स्टेबल है, देखो +3 क्या है? कॉमनली सबकी स्टेबल है, तो +3 पर चार्ज क्या है? सेम है सब पर। तो चार्ज सेम होने की वजह से इनका अकरेंस मुश्किल हो जाता है। तो लिखो, ये लाइन लिखो, नेक्स्ट ऐसे पॉइंट बना के लिखो। chemical properties are almost equal of lanthanides due to similar charge. Chemical properties are almost equal of lanthanides due to similar charge on cation, and equal size on cation and equal size. So these are not separable easily. है ना? ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ओके, these are not separable easily। कौन सेपरेबल नहीं है? लैंथनाइड्स इजीली सेपरेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि जो सेपरेशन के स्टेप्स हैं, या मैं कहूं जो सेपरेशन के मेथड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि किन किन स्टेप्स में मेटल्स को सेपरेट किया जाता है या अपर किया जाता है ना?
यहाँ सबसे पहला जो मेथड है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। दूसरा है क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स। तीसरा है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट्स। सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेप है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो है ओल्ड क्लासिकल मेथड्स और दूसरा है मॉडर्न मेथड्स। क्लियर। जो क्लासिकल मेथड्स हैं उनमें देखो आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, 4 मेथड है, ठीक है, ऐसे बना लो। पहला है फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल, ध्यान से ये चार्ट बनाना है ना, और मैं बता दूंगा। देखो पहला है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसका नाम तो बचपन में सुना होगा, है ना। दूसरा है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, तीसरा है फ्रैक्शनल थर्मल कंपोजिशन, फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन, और चौथा है वैलेंस चेंज, ठीक है। 4th नंबर है ना। फर्स्ट मेथड है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा मेथड है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, तीसरा है फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन एंड द फोर्थ इज वैलेंस चेंज, ठीक है। सबके बारे में बात करेंगे। और मॉडर्न मेथड क्या है, पहला है चाहे इस पर स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट लिखो, और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि हर बार ऑलमोस्ट हर बार यह मेथड पूछा जाता है, या मैं को अल्टरनेट में एक साल पूछा जाएगा, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल फिर पूछा जाएगा, अगली बार नहीं, फिर उससे अगली बार फिर पूछा जाएगा। ऐसा मैंने कई बार देखा, कई बार लगातार एग्जाम में इस साल पूछा, अगले साल पिछले साल भी पूछा था, ठीक है। ऐसे आयन एक्सचेंज मेथड, द सेकंड वन इज सॉल्वेशन या सॉल्यूशन एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। सॉल्वेंट
चौथा है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये मेथड्स हैं। और एक मेथड और है जो लास्ट में पढ़ते हैं, यानी अकरेंस ऑफ ये क्या है, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, है ना। जनरली 4 मेथड हैं और इस मेथड को, इसको भी डिवाइड ये किया है 2 पार्ट्स में, 2 या 3 है वैसे तो हम 2 ही पढ़ेंगे, है ना। और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओल्ड क्लासिकल मेथड्स, यानी जो ओल्ड है, एंशिएंट टाइम से चल रहे हैं, ऐसा समझो, एंशिएंट टाइम से। और ये क्या है, मॉडर्न मेथड है जो अब नाउडेज यूज किए जाते हैं। एक और है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, है ना, ये भी यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन हम सिर्फ 4 के बारे में ही पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन एंड वेरिएशन। अब बात करता हूं कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। हमने बचपन में पढ़ा है कि हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, कि जो मिनरल्स हैं या ओर्स हैं उनमें कुछ इंप्योरिटीज ऐसी होती हैं जो लाइट वेट होती हैं, जिनका वजन कम होता है, हल्की होती हैं, उन्हें ग्रेविटेशनल मेथड से अलग किया जाता है, उन इंप्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मेथड, है ना, क्या था, मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेटेड मेथड। तो इसमें क्या करते थे, कुछ जो इंप्योरिटीज थी जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती थी या मैग्नेटिक कैरेक्टर रखने वाले जो एलिमेंट्स थे, मेटल्स थे, उनको सेपरेट करने के काम आती। इन्हीं मेथड से जो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन थी उसको इंक्रीज किया जाता था, इसलिए इसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि जब किसी जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स मिले, कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स मिले हैं, उनमें रिएक्शन करवाई जाती है कुछ केमिकल्स से, और इसे ही क्रैकिंग कहा जाता है। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का यूज किया जाता है क्रैकिंग के लिए, ठीक है। 2 मेथड्स, इनके बारे में डिस्कशन करें। तो फ्रैक्शनल ये डिपेंड करता है जैसे किसी की सॉल्युबिलिटी क्या है, कोई जो दो सॉल्वेंट हैं वो आपस में क्या है, सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, उसके बेसिस पर और थर्मल डिकम्पोजिशन उससे रिएक्शन करवाई जाएगी, तो अलग अलग टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। इन्हीं मेथड का यूज करके क्या करवाया जाता है, इनको सेपरेट किया जाता है। 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला क्या, एक लाइन लिखो, एक चार्ट बना लेना, अभी बनाओ चार्ट, फिर एक लाइन लिखो। ये चार्ट बनाओ, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से चार्ट बनाओ। पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स देखते हैं, फिर करेंगे। मैं जब कहूं, जब पॉइंट डालने हैं, ये चार्ट बनाओ, फिर उसके बाद एक लाइन लिखो। चार्ट बनाने के बाद the method of occurrence, लिखो the method of occurrence of lanthanides, the method of occurrence of lanthanides from monazite mineral, is take place the method of occurrence of lanthanides from monazite mineral is take place in following steps, जो मोनेजाइट है मोस्ट कॉमन है
और इसी से ही ज्यादा क्या होता है, अकरेंस यानी सेपरेशन किया जाता है मेटल्स का। तो लिखो स्टेप नंबर 1, या ऐसे एक नंबर डाल के लिखो, एक नंबर डाल के, ऐसे बार बार स्टेप कब तक लिखोगे, एक नंबर डाल के लिखो, एक नंबर डाल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, concentration of minerals, concentration of minerals, इसमें लिखना, इसमें लिखना since monazite ore is very heavy, since monazite ore, since monazite ore is very heavy, so first gravitational method is used, so first gravitational method, gravitational method, gravitational method is used, gravitational method is used for, is used for elimination of, used for elimination of lightweight impurities, elimination of light impurities, elimination of light impurities. Then magnetic concentration method, then magnetic concentration method is used, then magnetic concentration method is used to eliminate, is used to eliminate, is used to eliminate other magnetic impurities, to eliminate other magnetic impurities. स्टेप नंबर 2, 2 नंबर डाल के लिखो क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स, क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स, क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कस तो कर लिया है, लिख लो 1 मिनट, बेटर रहेगा, है ना। क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स, इसमें लिखो रिएक्शन बिटवीन केमिकल्स एंड, रिएक्शन बिटवीन, reaction between chemicals, reaction between chemicals and concentrated minerals, reaction between chemicals and concentrated minerals is known as, reaction between chemicals and concentrated minerals is known as cracking, is known as cracking, known as cracking of minerals, cracking of minerals. नेक्स्ट लाइन में generally concentrated H2SO4, generally concentrated H2SO4 or generally concentrated H2SO4 or concentrated NaOH, concentrated H2SO4 or concentrated NaOH is used for cracking, is used for cracking, is used for cracking. नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में किसकी, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट्स की मेथड डिस्कस करेंगे चारों, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।